Exercise number 2. The words given in bold below have been taken from the text. ये जो बोल्ड में आपको वर्ड्स दिए गए हैं ये आपके टेक्स्ट में से मीन्स आपके इसी चैप्टर में से लिए गए हैं. लुक अप दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन दैम. ये इन वर्ड्स को आप अपने टेक्स्ट में देखें और इनको अंडरलाइन करें. इट मीन्स कि आपको रीडिंग करनी है अपने टेक्स्ट की और उनमें ये जो आपके बोल्ड लेटर्स में वर्ड्स हैं इनको आपने अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट डू दी फॉलोइंग एक्सरसाइज. नेक्स्ट स्टेप है कि आपको ये फॉलोइंग जो एक्सरसाइज दी गई है इसको आपने सॉल्व करना है. अंडरलाइन द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द चॉइसेस प्रोवाइडेड. करेक्ट आंसर्स आपने अंडरलाइन करने जो आपको ये 3 चॉइसेस दी गई हैं इनमें से. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल. नंबर 1 जो है वो आपको एग्जाम्पल के तौर पर दी गई है. इसमें से आपको हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. नंबर 1, दोज हु हैव एन अबंडेंस ऑफ वेल्थ हैव. वो जिनके पास दौलत की फरावानी होती है यानी बहुत ज़्यादा दौलत होती है. लिटिल वेल्थ, अ लॉट ऑफ वेल्थ, सम वेल्थ. इनमें से आपको कौन सी मीनिंग लग रही है कि बहुत ज़्यादा दौलत की मीनिंग हो सकती है, तो इसको आपने अंडरलाइन करना है. नंबर 2, माई फैमिलीज एंसेस्ट्रल रूट्स आर इन सिंध. मेरी जो फैमिली है उसकी जो आबाई जड़ें हैं वो सिंध से हैं. मीन्स माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैव लिव्ड इन सिंध. मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरे नाना दादा, मेरे पर नाना पर दादा वगैरह सब सिंध में रहते हैं. कब से? A, my grandparents got married. B, my birth. C, many generations. अब ये आपको सोचना है कि इन तीनों में से कौन सी ऑप्शन ऐसी होगी जिसमें पिछली नस्लों में से आबाओ अजदाद की बात हो रही हो, यानी आपकी बर्थ से पहले या आपके बाप दादा वगैरह जब से रह रहे हैं, जब से नहीं उससे भी बहुत पहले की बात हो रही हो. नंबर 3, द न्यू एकेडमिक ईयर कमेंसेस इन आवर स्कूल इन अप्रैल. हमारे स्कूल में अप्रैल का नया साल, अप्रैल से नया साल जो एकेडमिक साल है वो शुरू होता है. अब शुरू होने की इंग्लिश क्या होगी? एंड्स होगी, प्रोग्रेसेस होगी या बिगिंस होगी? इसमें से आप देख के अंडरलाइन करेंगे. नंबर 4, द डिवोटीज ऑफ सम सेंट्स वॉक टू श्राइन्स बेयर फुट. कई जो लोग होते हैं जो ऐसे अकीदतमंद होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अकीदत रखते हैं बुज़ुर्गों से, वो मकबरे पर आते हैं. अकीदतमंद की इंग्लिश चिल्ड्रन, फॉलोअर्स, केयर टेकर्स. अब ये आपको सोचना है कि क्या हो सकती है, उसको आपने अंडरलाइन करना है कि अकीदतमंद यानी बहुत ज़्यादा मानने वाले या प्यार करने वाले कौन होते हैं. नंबर 5, मैनी पीपल गो टू अ मिस्टिक टू आस्क फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर विशेस. कई लोग दरवेशों के पास जाते हैं अपनी ख्वाहिशों के लिए दुआ करवाने. दरवेश जो ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई रूहानियत होती है, मतलब वो आम बंदों से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं. नंबर 8, पर्सन हु लिव्स अलोन. नंबर बी, न्यू पर्सन. एंड नंबर सी, पर्सन विद स्पिरिचुअल पावर. नंबर 6, the sailors of Sindh used to travel to far off lands as they had good navigation skills. मल्ला जो होते हैं वो सिंध से सफ़र करते हैं और ज़मीनी सफ़र करते हुए जाते हैं क्योंकि उन्हें महारत हासिल होती है सारी जहाज़ की जो सिमतें होती हैं उनके बारे में, कि जहाज़ को किस सिमत पर मोड़ना है, कैसे कहाँ लेकर जाना है, उन्हें उस चीज़ में महारत हासिल होती है. तो नेविगेशन की मीनिंग क्या होंगी? शिप डायरेक्टिंग, इंजीनियरिंग या स्विमिंग. नंबर 7, फॉर सेंचुरीज द मेन मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन वाज ओरल ट्रेडिशंस. सदियों से जो बातें होती हैं, मालूमात होती हैं, वो हमें ज़बानी पता चलती हैं, लोगों से सुनी होती हैं हमने कि पिछले दौर में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हमारे आबाओ अजदाद वगैरह से सुनकर हम लोगों तक आती हैं. तो इसकी मीनिंग क्या हो सकती है ऑरल ट्रेडिशंस की? हॉर्सेस, पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ या फिर मैसेजेस. नंबर 8, माई ब्रदर इज़ अ रेस्टलेस पर्सन ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स टू डू. मेरा जो भाई है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म का है, मतलब उसको नई नई चीज़ें करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है. तो जीनियस है, डिफरेंट है या फिर चेंज सीकिंग है, तब्दीलियाँ लाने वाला. नंबर 9, truly great persons deserve reverence as they play a positive role in our lives.
जो सही मायनों में अजीम लोग होते हैं वो हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर आते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब एहतराम के काबिल होते हैं। नंबर ए richness and wealth, number B leadership positions, and number C respect and admiration. Number 10, Islam's message of peace is universal as without it there can be no happiness. इस्लाम जो है वो अमन का मज़हब है और दुनिया में सबसे ज़्यादा माना जाता है, अमन का गहवारा माना जाता है। एज विदाउट इट देर कैन बी नो हैप्पीनेस, क्योंकि इसके बगैर दुनिया में किसी किस्म की कोई खुशी नहीं है। गुड एप्लीकेबल टू द ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड या एक्सेप्टेबल। अब ये आपको खुद डिसाइड करना है कि इनमें से क्या हो सकता है जो पूरी दुनिया से रिलेट कर रहा हो, वो वर्ड आपका यूनिवर्सल से मैच करेगा, उसको आपने अंडरलाइन करना है। ये नंबर 10 तक आपने बुक में सारी जो भी आपकी चॉइसेस हैं उनको सिलेक्ट करके अंडरलाइन करना है एंड देन उसको याद करना है, समझना है। एक्सरसाइज नंबर 3, वर्क इन पेयर्स and complete the sentences below with a word written in bold in exercise number 2. आपने पेयर्स में काम करना है, मीन्स आपकी सेकंड एक्सरसाइज रिलेट कर रही है एक्सरसाइज नंबर 3 से। तो जो आपको बोल्ड लेटर्स में जो वर्ड्स दिए गए थे ये वाले इस तरह से, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इन्हीं में से आपको एक्सरसाइज नंबर 3 के आंसर्स फिल करने हैं। मीनिंग्स मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2 के बोल्ड लेटर्स की बता चुकी हूँ, जितने बोल्ड वर्ड्स हैं उनकी बता चुकी हूँ। तो अब आपको बस उन मीनिंग्स को माइंड में रखते हुए इसके अकॉर्डिंग आपने फिल इन द ब्लैंक्स अपनी फिल करनी है। नंबर 1, द डैश ऑफ शाह भिटाई सेलिब्रेट हिज उर्स एवरी ईयर। शाह भिटाई के जो अकीदतमंद हैं वो हर साल उनका उर्स मनाते हैं। अकीदतमंद की इंग्लिश इन बोल्ड वर्ड्स में से कौन सी है, आप यहाँ पर पुट करेंगे। Number 2, my mother and I decided to go a dash to ask him to pray for my father's health. मेरी वालदा और मैंने फ़ैसला किया कि हम जाएंगे एक दरवेश के पास और उससे अपने वालिद की सेहत की दुआ के लिए कहेंगे। दरवेश की इंग्लिश भी आपको एक्सरसाइज 2 में बताई गई है। नंबर 3, इट इज़ अ डैश फैक्ट दैट नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये एक दुनियावी हकीकत है, दुनिया की सच्चाई है कि कोई भी जानदार बग़ैर ऑक्सीजन के ज़िंदा नहीं रह सकता। अब दुनिया की इंग्लिश, दुनिया से रिलेटेड कौन सा वर्ड आपका यहाँ पर यूज़ हुआ था एक्सरसाइज 2 में, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। नंबर 4, मच ऑफ वॉट वी नो अबाउट आवर कल्चर हैज़ बीन पास्ड ऑन टू अस थ्रू डैश। हम तक हमारी तहजीब के बारे में जो कुछ भी बातें आईं वो ज़्यादातर हमने कैसे सुनी, एक्सरसाइज नंबर 2 के अकॉर्डिंग मीनिंग देखें, वो यहाँ पर लिखें। नंबर 5, वी मे हैव डिफरेंट डैश बट वी आर ऑल द ऑफस्प्रिंग ऑफ आदम। हम सब के पास मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ातें हैं, हम अलग तरीके से रहे हैं, हमारे आबाओ अजदाद जो आबाई जड़ें हैं हमारी वो अलग हैं, लेकिन फिर भी हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। यानी हमारे आबाओ अजदाद, हमारी आबाई जड़ें जो हैं वो किसी ना किसी अलग अलग शहर, अलग जगह, अलग मुल्क से रिलेटेड हैं, लेकिन हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। आबाई जड़ों के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। नंबर 6, फास्टिंग डैश ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान। रमज़ान जो है वो शुरू होता है, रोज़ा रखना हम शुरू होते हैं रमज़ान के पहले दिन। शुरू होने की इंग्लिश क्या थी वो यहाँ पर आएगी। नंबर 7, Pakistan has everything in dash but we need strong policies to make good use of everything that we have. पाकिस्तान के पास हर चीज़ बहुत वाफर मिकदार में है, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा है, फरावानी है, लेकिन हमें बहुत अच्छी पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए सब चीज़ों को और बेहतर तरीके से हल करने की और इस्तेमाल करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा के लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। Number 8, Nelson Mandela won his people's dash for his long struggle for the rights of people in South Asia. नेल्सन मंडेला ने लोगों का दिल जीता, अपना नाम बनाया, अपनी इज्जत बनाई, अपना वक़ार बनाया, बहुत ज़्यादा मेहनत करने में, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के साथ साथ साउथ एशिया के लोगों के हुकूक़ के लिए। यानी
उन्होंने अपनी कोशिशों को इतना ज़्यादा किया कि साउथ एशिया के लोगों के हक के लिए दिन रात कोशिशें करते गए, जिसकी वजह से उन्होंने अपना एक नाम बनाया, अपनी एक इज़्ज़त वक़ार बनाया और लोगों का दिल जीता। तो इज़्ज़त एहतराम के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ था वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नंबर 9, द आर्ट ऑफ डैश रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड वन नीड्स टू प्रैक्टिस अ लॉट टू राइट ब्यूटीफुली। द आर्ट ऑफ डैश रिक्वायर्स हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब्दीली लाने के लिए मेहनत करने की। यानी अगर कोई चीज़ में हम किसी किस्म की तब्दीली लाना चाह रहे हैं, उसको नए तरीके से कुछ बनाना चाह रहे हैं, कुछ नया इन्वेंट करना चाह रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। एंड वन नीड्स टू प्रैक्टिस अ लॉट टू राइट ब्यूटीफुली, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा अच्छा लिखने के लिए, या कुछ भी काम जो हम बहुत अच्छे तरीके से करना चाहें उसको करने के लिए पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। नंबर 10, द पाकिस्तान नेवी हैज़ वेरी गुड डैश स्किल्स। पाकिस्तान की जो नेवी है उनको जहाज़ रानी में, मतलब जहाज़ वगैरह जो चलाने होते हैं उनकी सिमतों वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से महारत हासिल होती है। इसका भी आपको एक्सरसाइज नंबर 2 में बताया गया। ये ओवरऑल जितने भी आंसर्स हैं बोल्ड वर्ड्स में आपको एक्सरसाइज नंबर 2 में दिए हैं, जो मैं आपको पहले गाइड कर चुकी हूँ। आपको अगर ये नहीं समझ में आए, आपने एक्सरसाइज नंबर 2 को दोबारा से पढ़ना है, वो आप अंडरलाइन कर चुके होंगे। अगर आपको उन वर्ड्स की मीनिंग्स याद नहीं भी होगी तो आपके पास ऑप्शन में इजी मीनिंग्स मौजूद हैं, जिस पे आपने अंडरलाइन किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मीनिंग समझ में आ जाएगी। एंड देन आपने उसका जो बोल्ड लेटर्स वाला वर्ड है वो यहाँ पर पुट करना होगा, तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 सॉल्व हो जाएगी। एंड आपको इसको याद भी करना है। इसको आपने सॉल्व करना है बुक में ही, कॉपी में नहीं करना है, नोटबुक में नहीं करना है, बुक में ही फिल करना है। एंड देन उसको याद करके प्रैक्टिस करनी है।